हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक का नाम है इंक्लूसिव टीचिंग। और इंक्लूसिव टीचिंग होता है जहाँ पर नॉर्मल बच्चों के साथ हम किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन किए बिना, किसी भी जब आप बिना डिस्क्रिमिनेशन किए सबको एक नज़र से देखकर और सबको बराबर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उसे ही हम इंक्लूसिव टीचिंग कहते हैं। तो चलिए वीडियो में देख लेते हैं वीडियो में क्या है। तो देखिए, इंक्लूसिव टीचिंग क्या होता है। इंक्लूसिव टीचिंग मीन्स टीचिंग इन अ वे दैट रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट, यानी कि इसमें डाइवर्सिटी दिखे स्टूडेंट्स के बीच। इसका मतलब है कि सारे स्टूडेंट एक ही जगह आके पढ़ें, अलग अलग जगह से हों तो सब में थोड़े थोड़े बदलाव भी होंगे, लेकिन सब एक ही जगह आकर एजुकेशन प्राप्त करें। उस टीचिंग को हम इंक्लूसिव टीचिंग कहते हैं। इनेबल ऑल स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन लर्निंग एंड फुलफिल देयर पोटेंशियल। इंक्लूसिव टीचिंग जो है सारे स्टूडेंट को मौका देता है कि वो लर्निंग करें और अपने पोटेंशियल के अनुसार अपने गोल को अचीव करें और फुलफ़िल करें। इंश्योर डिफरेंट स्टूडेंट लर्निंग नीड्स एंड प्रेफरेंस आर मेट। ये इंश्योर करता है कि जितने भी डिफरेंट स्टूडेंट हैं और उनके जितने भी डिफरेंट नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो, और उनके प्रेफरेंस जो हैं, जैसे कि कुछ लोग मैथ में अच्छे होते हैं, कुछ लोग कॉमर्स में अच्छे होते हैं, तो उन्हें उस अनुसार ही प्रेफरेंस मिले और जो भी उनके नीड्स हैं वो भी उनके पूरे हों। ये इंक्लूसिव टीचिंग है। रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स, लर्निंग स्टाइल और एबिलिटी, बिना किसी भेदभाव के, यानी कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनका लर्निंग स्टाइल कैसा है, उनका एबिलिटी कैसा है, ये सब देखे बिना उन्हें टीचिंग दिया जाना चाहिए। ये भी इंक्लूसिव टीचिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना जा सकता है। रिमूव एनी बैरियर दैट प्रिवेंट स्टूडेंट फ्रॉम लर्निंग, यानी लर्निंग स्टूडेंट जो प्राप्त कर रहे हैं उसके रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध जो है वो पैदा ना हो, किसी प्रकार का बैरियर जो है उसे हम प्रिवेंट करें, यानी हटा दें। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इंक्लूसिव टीचिंग का इस्तेमाल करेंगे। इट बेनिफिट्स ऑल स्टूडेंट बिकॉज इट वैल्यूज़ देयर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड कंट्रीब्यूशन। ये स्टूडेंट्स को बेनिफिट देगा क्योंकि वो अपने इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और अपने कंट्रीब्यूशंस को समझ सकेंगे एंड मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस रिचर एंड मोर डाइवर्स फॉर एवरीवन। और क्योंकि एक्सपीरियंस के मदद से वो लर्न कर रहे हैं तो ये बहुत ही उन लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित होगा और ये बहुत ही डाइवर्स भी होगा बाकियों के लिए। तो ये स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं लर्निंग विथ एक्सपीरियंस भी सिखाता है। इंक्लूसिव टीचिंग ऑल्सो मीन्स नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट स्टूडेंट। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इंक्लूसिव टीचिंग यानी किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव स्टूडेंट्स में नहीं करना चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिकॉज ऑफ देयर। और उसके मापदंड क्या क्या हो सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन के। तो मान लीजिए एज है, किसी का एज बहुत ज़्यादा हो गया, उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी, अब वो फिर से पढ़ना चाह रहा है, तो वो एज देखकर उस स्टूडेंट में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये इंक्लूसिव टीचिंग का एक तरह से मापदंड कह लीजिए। डिसेबिलिटी, मान लीजिए कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता, मतलब किसी प्रकार की कोई भी उसे डिसेबिलिटी है अगर, तो उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि ये हमसे अलग है और सारे स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दें और उसे हम प्रायोरिटी ना दें। ये सब हमें नहीं करना चाहिए, हमें उसे भी साथ लेके आगे बढ़ना है। इसे ही इंक्लूसिव टीचिंग कहा जाता है। जेंडर रीअसेसमेंट, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। जैसे मेल फीमेल के बीच तो आज के डेट में नहीं होता है डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन मान लीजिए कोई ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर के साथ जो भेदभाव होते हैं वो नहीं होना चाहिए, उसे भी सेम नज़रिए से देखना चाहिए। उसे उसका भी एजुकेशन पे उतना ही अधिकार है जितना हम लोगों का है। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इन सब के अंदर आप दो तीन लाइन करके लिखेंगे, जो भी मैं आपको
डिस्क्रिप्शन में बता दे रहा हूँ, उसे आप अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे। चौथा है मैरिज एंड सिविल पार्टनरशिप। कहीं ना कहीं मैरिज हो गया है या नहीं हुआ है, या जो भी मापदंड होंगे उस पर भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। प्रेगनेंसी एंड मैटरनिटी। अब कोई अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई लेडीज़ है तो उसके उस बिहाफ पे उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करना भी सही नहीं है। रेस, आप देखेंगे ये अमेरिका में आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा रेसिज़म। वहाँ पर ब्लैक पीपल वाइट पीपल के बीच आए दिन झगड़े होते रहते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि हम रेस देखकर एजुकेशन दें, ये तो बहुत गलत है। रिलीजन ऑफ बिलीफ, किसी प्रकार दूसरे रिलीजन का है तो उसे एजुकेशन पे उतना अधिकार नहीं है, ऐसा बोलना भी सही नहीं है। उससे भी उतना ही अधिकार है जितना अधिकार बाकियों को है, इसीलिए ये कंट्री डेमोक्रेटिक है। और सेक्सुअल ओरिएंटेशन, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए फॉर गिविंग एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मान लीजिए कोई सेक्सुअली या हार्मोनली डिस्टर्ब्ड है तो उसे भी आप किसी प्रकार का भेदभाव उसके साथ नहीं करेंगे। उसका इलाज होगा, प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड करना चाहिए उसे स्कूल के द्वारा, और जो भी हो सके टीचर उसके हेल्प के लिए करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।